नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं शुक्रवार के दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मार्केट के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। अगर आप लोगों ने मेरा गुरुवार का वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली कहा था आपको, ये हमने एक सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट लाइन खींची थी। और हमने कहा था अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे जाती है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएँगे। और अगर इसके ऊपर जाएगी तो कॉल की पोजीशन बनाएँगे। लेकिन और हमने गैप डाउन का भी डिस्कशन किया था कि हम प्राइस एक्शन देखेंगे और अगर 15 मिनट की कैंडल का लो काटती है तो हम पुट के लिए बैठेंगे और अगर हाई काटेगी और इसके ऊपर आके क्लोज़ होगी तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। लेकिन देखिए निफ्टी का जो अगर 15 मिनट का कैंडल देखेंगे ये 200 पॉइंट के लगभग 150 से 200 के बीच की तो एक 15 मिनट की कैंडल बन गई। तो ऐसी कैंडल में आप ट्रेड नहीं ले सकते। जहाँ 150, 100, 200 की 15 मिनट की कैंडल बन गई यानी पूरा दिन का आपका ट्रेडिंग मार्केट ले गया। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुली इतनी बड़ी कैंडल 15 मिनट की, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद यू नो 10:30 तक भी इसका लो नहीं काटा और उसके बाद काटा है लो। और देखिए ये आपका एक्सपायरी डे है इसलिए यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल गया। लेकिन हम एक्चुअली 10:30 के बाद अगर काटते तो हम ट्रेड नहीं लेते, इसलिए हमारी कल आज कोई ट्रेड बनी नहीं और इतनी बड़ी कैंडल के बाद ट्रेड लेना भी ठीक नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं फ्राइडे के लिए कैसा कामकाज करेंगे और फ्राइडे में हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा निफ्टी के लिए। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए जो निफ्टी का स्विंग हाई है वो हम पकड़ के चलते हैं यहाँ पे 400 के आसपास। ये आपका हाई है, रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट जो है निफ्टी का लो है, वो सपोर्ट के आसपास काम करेगा। देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन भी खींची है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने एक ट्रेंड लाइन भी खींची है और लगभग मार्केट वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आके रुकी हुई है। ये हमने एक जो इलेक्शन के दिन का रिजल्ट के बाद हमने एक ट्रेंड लाइन खींची थी और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास निफ्टी आ जाएगी। अब ट्रेड सेटअप कैसा बनेगा हमारा, आइए बात करते हैं। देखिए अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है यानी 250 के आसपास खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास यानी 150 के हमारे टारगेट होंगे सीधे सीधे 25,125। अगर फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल फर्स्ट 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, हम पुट की पोजीशन बनाएंगे और उसके टारगेट हमारे वहाँ से 100 पॉइंट यानी 25,150 के आसपास होंगे। देखिए अगर निफ्टी फ्लैट खोल के 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकलती है यानी 405 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है यानी 400 के ऊपर आप पकड़ें, अगर 400 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग कल के यानी आज का हाई जो है उसके लगभग आसपास होंगे। आज का हाई जो है वो कितना है, आज का हाई है आपका 600 639 और तो हमारा टारगेट यहाँ से हम 100 पॉइंट पकड़ेंगे यानी 500 के आसपास। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जो आज का हाई है और हमारे यहाँ से 400 से लेके 500 यानी हमारे 500 के टारगेट होंगे। ये हो गए आपके फ्लैट के केस में, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जाती है और फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है। ये आपका पूरा ये जो ज़ोन है ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, यहाँ पे आप ट्रेड बिल्कुल नहीं लीजिए क्योंकि यहाँ सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देखिए आप पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक बार यहाँ लगा और दूसरी बार यहाँ, तो ये आपका पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। ये ऊपर वाला जो ज़ोन है ये आपका पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, इसलिए इसके ऊपर ही अगर क्लोज होगी कैंडल तभी आपकी ट्रेड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं तो आप ट्रेड कल का दिन ट्रेड छोड़ दीजिए। अगर मार्केट इसी के बीच में रहती है तो कल का दिन आप ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप इसके आसपास एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं यानी पुट की पोजीशन रेजिस्टेंस के आसपास यानी 400 का अगर निफ्टी 370 380 जाती है तो 400 का स्टॉप लॉस लगाकर एक 410 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट की पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर ट्रेड मत कीजिएगा ये एरिया में, ठीक है। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है नीचे से
सेकंड फॉलोअप यानी 10:30 तक कोई भी अगर एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है 10:30 तक, 15 मिनट गैप डाउन खुलने के बाद कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है, हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 400 के आसपास होंगे। ठीक है, ये हो गई गैप डाउन के केस में अगर ऊपर की तरफ काटती है। ये सपोर्ट एरिया के ऊपर आके क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और फॉलोअप कैंडल इसके नीचे आके इसको काटती है, इसके लो को काटती है, इसके नेक्स्ट 10:30 तक कोई भी एक फॉलोअप कैंडल इसको काटती है, हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट होंगे। यानी अगर इस 100 के आसपास खुलती है तो हमारे 25,000 हमारे टारगेट होंगे, वहाँ से 100 पॉइंट आपके टारगेट होंगे। ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में। निफ्टी अगर इसके ऊपर आके क्लोज होती है फॉलोअप कैंडल 15 मिनट की 10:30 तक तो कॉल की पोजीशन बनेगी। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल का दूसरी जो फॉलोअप कैंडल है 10:30 तक कोई भी इसका लो ब्रेक करती है, हम ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होंगे, यानी 25,000 के आसपास होंगे। ये होगा गैप डाउन के केस में। देखिए अगर गैप अप खुलती है मार्केट, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, हम वेट एंड वॉच करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और कोई भी टाइम पे इसके नीचे आके कैंडल आती है, यानी अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर 10:30 तक, उसके बाद नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कैंडल गैप अप खुली, दूसरी कैंडल भी ऊपर गई और उसके बाद तीसरी या चौथी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो इमीडिएटली हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 250 के, यानी आज का जो लो है उसके आसपास होंगे। ये हो गया आपका गैप अप के केस में। देखिए गैप अप के केस में अगर 10:30 तक इसी के ऊपर रहती है तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे मार्केट में। देखिए मार्केट है बेयरिश है और अगर गैप अप खुली है तो फिर ऊपर रेसिस्टेंस है मार्केट को और नीचे सपोर्ट ले रही है मार्केट रेसिस्टेंस पे, जो जो आज हमारा रेसिस्टेंस है उसका सपोर्ट लेगी तो मार्केट इसी के बीच में रह के ख़त्म हो जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे, यही रेंज में आके ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ ये ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा आप। ये आप भी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अपने स्क्रीन पे, ये रेसिस्टेंस का काम करेगी कल के लिए और ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर के 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है हम इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे क्योंकि फ्लैट खुल के जाएगी यानी मोमेंटम होगा तो हम हमारे जो टारगेट होंगे यहाँ से 100 पॉइंट यानी 500 के आसपास होंगे, 25,500 के आसपास हमारे टारगेट होंगे। ये हो गया फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ अगर कैंडल क्लोज होती है। फ्लैट खुल के इसके नीचे क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल, हम इमीडिएटली कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे वहाँ से 100 पॉइंट यानी लगभग 25,100 के आसपास होंगे। सिमिलरली ये हो गया आपका फ्लैट के केस में। अगर मार्केट गैप डाउन खोलती है और फॉलोअप 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 400 के आसपास होंगे। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करती है फॉलोअप कैंडल 10:30 तक कोई भी एक काटती है हम ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट होंगे यानी लगभग 25,000 के आसपास हमारे टारगेट होंगे। देखिए अगर निफ्टी गैप अप खुलती है फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे और 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे आके क्लोज होती है हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आसपास होंगे। निफ्टी अगर गैप अप खुलती है और 10:30 तक इसके लो को ये जो रेसिस्टेंस है इसके नीचे आके कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती है हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, हम आज कल का दिन ट्रेड छोड़ देंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।